चाहते थे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी साथ आपके खड़े हो। मैं उन सब से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आज भी अभी तक राजनीति खेलने का नहीं है। ये महामारी का वक्त है, इसलिए मैं उन सब से माफ़ी चाह रही हूँ, क्योंकि सत्ताधारियों को ऐसा कुछ भी मैं महसूस नहीं कराना चाहती जिसकी आड़ में वो लगे हुए हैं। ये महामारी का वक्त है, लोगों को बचाने का वक्त है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को राजनीतिक लोगों के साथ नहीं करना है। मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ कि जो तहे दिल से पप्पू जी के साथ है। सही मायने में देखिए, लोग पप्पू जी के साथ इसलिए नहीं खड़े हैं कि अभी 4 दिन में चुनाव हो रहा है या कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है। आज इसलिए खड़े हैं लोग क्योंकि महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, दूसरी लहर चल रही है और कईयों की जानें जा रही हैं। सब लोग भयभीत हैं और उस भय में हम और आप एक दूसरे का सपोर्ट बन रहे हैं। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नीतीश बाबू को कुछ ऐसे सवाल करूं, रूडी साहब से कुछ ऐसे सवाल करूं, भाजपा से कुछ ऐसे सवाल करूं इस वक्त जो मेरे चरित्र में नहीं है। पप्पू जी को आज जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? किस लिए भेज दिया गया? ऐसा क्या उल्लंघन किया था? ऐसा कौन सा अपराध था? 32 साल पुराना केस, सुबह 9 बजे से घर से लेकर गए हैं। पहले बोला लॉकडाउन का उल्लंघन है। भाई, दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन, अगर आपने मास्क नहीं पहना है 500 रुपए का पर्ची काट के आपको वार्न करके भेज देते हैं। ये होता है लॉकडाउन का उल्लंघन। अगर आप ब्रैकेटिंग के पास है, जाना चाह रहे हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट या आप किस लिए जा रहे हैं नहीं है, तो आपको 1000 रुपये 2000 रुपये का चालान है। लॉकडाउन का उल्लंघन वही होता है। उनको लगा कि अब लॉकडाउन का उल्लंघन से तो बात नहीं बनेगी। तो ये कौन लोग थे? किनके इशारे पे हुआ? नीतीश बाबू, अगर आप इतने कमजोर और असहाय महसूस कर रहे थे तो भैया हम लोग को भी फोन करके बता देते कि भाई मैं मजबूर हूँ, बहुत कम विधायक आए हैं और भाजपा का सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में गुंडा राज चल रहा है। जो वो चाहते हैं वो ही करते हैं। सत्ता में अगर आप हैं तो वो चोर नहीं है, अगर आप सत्ता में नहीं है तो आप चोर हैं। मुझे तो परेशानी के साथ हंसी भी आ रही थी कि ना चोर को पकड़ूंगा ना चोरी को पकड़ने दूंगा, ना मैं खुद काम करूंगा ना किसी को काम करने दूंगा। देखिए मुख्यमंत्री साहब, ये किसी पर छींटाकशी का वक्त नहीं है और मुझे आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको आखिर हो क्या गया है? इतने अपंग क्यों हो चुके हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके दबाव में आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो बिहार को गवारा नहीं है? क्या बालिका गृह कांड है? क्या आपकी बहुत सारी फाइलें हैं? क्या आपके केस है? नीतीश बाबू, मेरा मन नहीं है लेकिन बताइए, 91 में आप पे हत्या का केस हुआ, 2011 में आपने उसको रफा दफा किया और हम भी चाहते हैं, हम भी समझते हैं कि राजनीति में केसेस होते हैं, कानून अपनी कार्रवाई करता है। 89 पे पप्पू जी पे केस हुआ। अभी वो तीनों लोग जो इस कांड का सूचक था
जिसने बोला कि मेरा किडनैप हुआ और जो गवाह था, उन तीनों का वीडियो चल रहा है कि ये केस फर्जी है। 32 साल पुराना केस आपको इस महामारी के वक्त याद आया, क्यों? इसी में सारी बातें छुपी है। रूडी साहब, क्या बोलूं, मुझे तो एक शब्द नाम लेने का मन नहीं कर रहा। और मैं उनसे सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनसे पूछती हूँ कि आपका राजनीतिक इतिहास क्या है? आप राजनीति में कैसे आए, क्या संघर्ष किया? मैं पूरी बात रूडी जी नहीं बताऊंगी। आप पायलट थे, आप कैसे क्या किए, किनको नौकरियां दिलाइया, किसके आशीर्वाद से आप राजनीति में आए, कैसे मंत्री बने, और आपके घर में उत्तराखंड में फार्म हाउस से लेकर, बिहार से लेकर, दिल्ली से लेकर कहां कहां पे जितने भी स्टाफ हैं, रूडी साहब आप ही बता दीजिए, सैलरी कहां से उठाते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको इंचार्ज बनाया गया, वहां पे कितना घोटाला हुआ वो आप ही बताएंगे। वहां कितने स्टाफ हैं और कितने काम कर रहे हैं और कितने आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी आप ही बताएंगे। आप स्किल इंडिया के मिनिस्टर थे, मोदी साहब ने आपको क्यों हटाया वो भी आप ही बताएंगे। एम्बुलेंस के ड्राइवर को स्किल इंडिया के तहत आपको ट्रेनिंग देनी थी, क्यों नहीं दी वो भी आप ही बताएंगे। मेरा तो सवाल इतना है कि जिनके घर पत्थर शीशे के हों, और वैसे लोगों को पत्थर मत मारिए जो सड़क पे पहले से खड़ा है। इतना आसान नहीं होता है। ये कोई ड्रामा या नाटक नहीं चल रहा है कि हम पिक्चर खिंचाने के लिए लाशों के ढेर पे जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए शमशान घाट में जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए अस्पताल अस्पताल घूमने का काम कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है। रूडी साहब, मुख्यमंत्री साहब और ये भाजपाइयों कमरे में बैठ के लॉबी खेलने में बहुत मजा आता है। मॉडलिंग करते हुए सेटिंग करने में बहुत मजा आता है। और रूडी साहब की राजनीति हैसियत राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा सेटिंग और लॉबी करने वाली है। आज उसी के बल पे जिस तरह आपने पप्पू जी को जेल भेजने का काम किया है, भाई वो तो सड़क पे खड़े थे, अपनी मौत का कफन बांध के परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, तमाम लोग को छोड़ के पहले ही अपनी जान देने के लिए खड़े थे। आपने उनको जेल भेज दिया, डरा दिया आपने। कितना डराएंगे? आपने तो मुझे भी जगा दिया। मैं एक सेकंड भी बाहर मास्क के बगैर नहीं रहती हूँ, लेकिन आज हूँ। आपने किया। अब जब तक पप्पू जी जेल में है, खेल तो होगा और अस्पतालों का निरीक्षण भी होगा। जो बेड आप लोग बेच रहे हैं प्राइवेट और सरकारी, और जिन माफियाओं से मिलकर ड्रग्स की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, ये खुंदक सिर्फ पप्पू जी के राजनीतिक कद से नहीं है। ये खुंदक आपकी और ड्रग्स कंपनियों की, अरे बोल लो भाई, तुम लोग पीछे जो एक साथ मिली भगत से जो आप पैसा कमाने में आज बिहार में रोक लग रही थी। हर अस्पताल में लगातार लोग रोक लगा रहे थे। हर अस्पताल में एक तरफ 95,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था, तो कोई व्यक्ति आपको फ्री में पहुंचा रहा था, आपकी दुकान बंद हो रही। आपने छेड़ा है, अब तो हम लोग भी चप्पा चप्पा छानेंगे। कितनी मिली भगत है, ये तो सबके सामने है, सरेआम है।
कि जहां पर शमशान घाट में 200 लाशें जल रही है, वहां आप 10 दिखाते हैं। सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह पे, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, जहां जाइए वहीं ये हाल है। देखिए, सत्ताधारियों को उतना ही डराना चाहिए जितने में लोग डरे। इतना भी मत डराइए कि लोग डरना भूल जाए। और जो सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति को आप जब डराने की कोशिश करते हैं, मौत का कफन बांध के खड़ा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब आप डराने की कोशिश करते हैं तो डर खुद डर जाता है। ये सत्ताधारियों को समझना चाहिए। और इस महामारी में भी सबसे बड़ी अगर कोई महामारी है, वो है लालची सत्ताधारी, जो इस बड़ी महामारी से भी बड़ी महामारी है। वैसे लोग जो आज सत्ता में विराजमान है, जो जनता को मरते देखकर कीड़े मकोड़े समझते हैं और खुद को उनको मारने वाली दवाई समझते हैं। मुख्यमंत्री साहब, आप और आपका गैंग और ये भाजपाई आज जनता को महामारी में कीड़े मकोड़ों की तरह मारने वाली आप लोग दवाई बने हैं।